Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna everyone. Okay, Hare Krishna. हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए और आई होप आप लोग भक्ति अच्छे से कर रहे हो। कोई भी कष्ट आता है तो पूछा करें, बताया करें, जाना करें। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, परंतु जितने भी प्रॉब्लम है सभी का सॉल्यूशन। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। तो आपको सॉल्यूशन चाहिए कि प्रॉब्लम, वो तो आपको पता है। अगर आप भगवान की बातों का पालन करेंगे तो आप सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और अगर आप भगवान की बातों पे ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तब तो प्रॉब्लम भौतिक जगत में आया दुखालय बोलते हैं इसको, तो दुख ही मिलेगा। चलिए समझने के प्रयास को कंटिन्यू करते हैं। जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। फ्रॉम व्हाटएवर आई रिमेंबर विपुल प्रभु जी ने रीड किया था। अश्लेषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। यह एक तथ्य है तथापि कि ये निर्दोष व्यक्ति
जो बिना भुगतान के आपकी पालकी ढो रहे हैं, निश्चित रूप से इस अन्याय के कारण पीड़ित है। उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि आपने उन्हें बलपूर्वक अपनी पालकी ढोने में लगाया है। यह सिद्ध करता है कि आप क्रूर और निर्दयी हैं। फिर भी झूठी प्रतिष्ठा के कारण आप सोच रहे थे कि आप नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं। यह हास्यास्पद है। आप इतने मूर्ख थे कि आपको ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों की सभा में एक महान व्यक्ति के रूप में आदर नहीं दिया जा सकता था। तात्पर्य: राजा रघुगुण राजा होने पर गर्व करते थे और उन्हें लगता था कि उन्हें नागरिकों को जैसे चाहे वैसे नियंत्रित करने का अधिकार है। परंतु वास्तव में वे बिना भुगतान के पुरुषों को अपनी पालकी ढोने में लगा रहे थे और इसीलिए वे बिना कारण उन्हें कष्ट दे रहे थे। तथापि राजा सोच रहे थे कि वे नागरिकों के रक्षक हैं। वास्तव में राजा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। इस प्रकार उन्हें नर देवता, मनुष्यों के बीच भगवान कहा जाता है। हालांकि जब कोई राजा सोचता है कि क्योंकि वह राज्य का मुखिया है, वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नागरिकों का उपयोग कर सकता है, तो वह भूल में है। इस प्रकार का दृष्टिकोण विद्वान विद्वानों द्वारा सराहा नहीं जाता है। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार राजा को विद्वान ऋषियों, ब्राह्मणों और विद्वानों द्वारा सलाह दी जानी चाहिए, जो उन्हें धर्म शास्त्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार सलाह देते हैं। राजा का कर्तव्य इन निर्देशों का पालन करना है। विद्वान वर्ग राजा द्वारा अपने स्वयं के लाभ के लिए सार्वजनिक प्रयास का उपयोग करने की सराहना नहीं करते हैं। उनका कर्तव्य इसके बजाय नागरिकों को सुरक्षा देना है। राजा को इतना दुष्ट नहीं बनना चाहिए कि वह अपने स्वयं के लाभ के लिए नागरिकों का शोषण करे। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में सरकारों के मुखिया लुटेरे और चोर होंगे। ये चोर और लुटेरे बलपूर्वक या मिलीभगत से जनता का धन और संपत्ति ले लेते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, रा, राजर राजर्नेर निर्घुर तस्यु धर्माभि। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, हम देख सकते हैं कि ये विशेषताएं पहले से ही दिखाई दे रही है। हम निश्चित रूप से कल्पना कर सकते हैं कि कलयुग के अंत तक मानव सभ्यता कितनी पतित हो जाएगी। वास्तव में भगवान और उनके साथ हमारे संबंध को समझने में सक्षम कोई भी विवेकशील मनुष्य नहीं रहेगा। दूसरे शब्दों में, मनुष्य पशुओं के समान होंगे। उस समय मानव समाज को सुधारने के लिए भगवान कृष्ण कल की अवतार के रूप में आएंगे। उनका कार्य सभी नास्तिकों को मारना होगा, क्योंकि अंततः वास्तविक रक्षक विष्णु या कृष्ण है। भगवान अवतार लेते हैं और चीजों को व्यवस्थित करते हैं। जब तथाकथित राजाओं और सरकार के मुखियाओं द्वारा चीजों का कुप्रबंधन होता है, जैसा कि कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवद गीता 4.7। निश्चित रूप से इसमें कई वर्ष लगते हैं, परंतु सिद्धांत वहाँ है। जब राजा या सरकारी मुखिया उचित सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तो प्रकृति युद्ध, अकाल आदि के रूप में दंड देती है। इसीलिए यदि सरकारी मुखिया जीवन के लक्ष्य के बारे में जागरूक नहीं है, तो उसे लोगों पर शासन करने का प्रभार नहीं लेना चाहिए। वास्तव में सब कुछ के परम स्वामी भगवान विष्णु है। वे सभी का पालन करता है। राजा, पिता और अभिभावक केवल भगवान विष्णु के प्रतिनिधि है, जिन्हें उनके द्वारा प्रबंधन की देखरेख और चीजों को बनाए रखने के लिए सशक्त बनाया गया है। इसीलिए राज्य के मुखिया का कर्तव्य है कि वह आम जनता को इस प्रकार बनाए रखे कि लोग अंततः जीवन के लक्ष्य को जान सके। दुर्भाग्यवश मूर्ख सरकारी मुखिया और आम जनता यह नहीं जानते कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान विष्णु को समझना और उनके पास जाना है। इस ज्ञान के बिना सभी अज्ञानता में है और सभी समाज ठगों और ठगे गए लोगों से भरा हुआ है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए।
इस जगत में सब कोई ठग और ठगा जाने वाला है। चीटर चीटेड, सब कोई। जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि मुझ पे कोई नियम नहीं लगता। ये 3 गुण जो है इसका नियम मुझ पे नहीं लगता। तो इस जगत में कौन है? सब कोई, एवरीवन, सब कोई, अपवाद नहीं। चीटर और चीटेड। हाँ, एक अपवाद है। जैसे भगवान कृष्ण बोले, तो जो भगवान कृष्ण की बातों को मानता है उस पर भी कोई नियम नहीं लगता। शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, और वैष्णव भी उस अनुपात में, जिस अनुपात में भगवान की बातों को मानते हैं, उन पे कोई नियम नहीं लगता। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, कल ही भगवत गीता की क्लास हो रही थी 5 PM में, और जान रहे थे कल ही कि, और रात की क्लास में फिर पूछे ही थे, चैतन्य चेतामृत में हुआ था, और रात की क्लास में नहीं, पूछे थे कि गुरु से आपका क्या संबंध है, आप किसी को भी बताएंगे? कोई एक व्यक्ति भी है जो समझ पाए? बात कैसा है, किसी को प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता, कोई कुछ नहीं जानता, थोड़ा सा भी नहीं जानता। सबको इस जगत में आया हुआ, सब कैसा है? भौतिक अवधारणा में बंद, भौतिक विषयों के बारे में सोचते रहते, बद्ध जगत में ही है। अनंत दुखों का घर बनाया हुआ। जब कोई स्वतंत्रता से चलेगा, तो वो अपना हित नहीं देख पाएगा। इस जगत में सब कोई अपना हित चाहता है, परंतु जो समझदार होता है, सामान्य व्यक्ति नहीं, जो समझदार होगा वो जानेगा कि हमारा हित तो इसमें है ही नहीं कि हम अपना हित जाने। हमारा हित कृष्णा में है निहित, है, या कृष्णा की प्रसन्नता में है निहित। निहित का मतलब समझ आता है ना? निहित मतलब लगा हुआ है। यहाँ पे राजा क्या सोच रहा था? राजा सोच रहा था मेरा हित किसमें है। देखिए, इस बात को समझिए, किसी को अपना हित नहीं पता। मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात पर, और लोगों को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंच जाएगी।
परंतु आप सोचो, समझो इस बात को। हाँ? समझो इस बात को। आप में से किसी को अपना हित पता ही नहीं है, तो फिर काम क्या कर रहे हो, जीवन में क्या जी रहे हो? यू डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर यू। आपको पता ही नहीं है आपके लिए अच्छा क्या है। सोच के देखिए मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है, आप जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो। कैन यू इमेजिन? कि आप सोच सकते हैं, आप जो कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। पता ही नहीं। जीवन में सुबह से रात तक कितने डिसीजन लेने होते हैं ना, है? माताओं से पूछिए, स्त्रियों से स्पेशली। ऐसे तो प्रभु का भी काम है कृष्णा के लिए भोग बनाना, परंतु स्पेशली माताएं बनाती हैं। अब एक सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें 10 डिसीजन होता है। तेल कितना डालें, हैं? अजवाइन कितना डालें, कुछ भी। जीरा कितना डालें, अजवाइन थोड़ा पहले बोल दिया। टमाटर कितना डालें, सब्जी कितना डालें, नमक कितना डालें, ये सब डिसीजन ही हैं। और एक एक छोटे छोटे डिसीजन लेकर के एक बड़ा डिसीजन बनता है, सब्जी कैसे बना। ऐसे बहुत सारे डिसीजन लेकर के एक मील, एक समय का खाना किस प्रकार का बना। समझ आ रहा है? ऐसे कर करके एक हफ्ता हुआ, तो डाइट कैसा बना। हम लोग हर पर ही डिसीजन ले रहे हैं। ये खाने के विषय में हो गया। अगर आप बिजनेस के विषय में बोलेंगे तो बिजनेस के विषय में वैसे डिसीजन ले रहे हैं। अगर हम व्यक्तिगत रूप से किसी से बात कर रहे हैं तो उस विषय में हम डिसीजन ले रहे हैं। हम हर पल ही कुछ ना कुछ निर्णय ले रहे हैं। ये निर्णय कौन डिसाइड कर रहा है? फंस गया, सब फंस गया। ये निर्णय कौन डिसाइड कर रहा है? आप कोई भी काम कर रहे हो, ये कौन डिसाइड कर रहा है? इसका उत्तर कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत डिफिकल्ट आंसर है। मैं बता रहा हूँ, आंसर बड़ा डिफिकल्ट है, जबकि होने के लिए बड़ा आसान है, और बहुत मुश्किल है। ये डिसीजन कौन ले रहा है? हम खुद। ये निर्णय कौन ले रहा है? हम्म? हम लोग इतना सारा कार्य कर रहे हैं, सुबह से रात तक इतना सारा डिसीजन मेकिंग, ये डिसीजन कौन ले रहा है? हम्म? आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, सुबह से क्या काम किया है? हम कह रहे हैं 1 घंटे में आप 1000 काम किए होंगे, 1 घंटे में। ओके ठीक है, 1000 छोड़िए, हमको 10 कार्य बताइए। अब छोड़िए 1 घंटे में सुबह से रात तक 10 कार्य बताइए। लिखिए, पेन पेपर पे लिखिए, क्या क्या काम किया। ये डिसीजन कौन लिया है? जो सुबह से रात तक डिसीजन था, वो डिसीजन कौन लिया है? हम्म?
कौन लिया? सब कोई सुबह से रात तक डिसीजन लिया है? ये डिसीजन कौन लिया? किसके कहने पे ये डिसीजन लिया? किसके कहने पे ये डिसीजन लिया? हम्म? किसके कहने पे डिसीजन लिया? देखिए प्लीज, मैं हाथ जोड़ करके एक बात बता रहा हूँ, प्लीज समझ जाइए। या तो ये डिसीजन गुरु और कृष्णा द्वारा निर्देशित है, या तो आप माया चेला है। और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में, या तो आप गुरु चेला, गुरु का शिष्य बन के, या तो गुरु का शिष्य बन के कार्य किए होंगे, नहीं तो माया चेला बन करके काम किया। बस, और कुछ है ही नहीं, और कुछ नहीं। जो लोग बोल रहे हैं हमारी बुद्धि, तो बुद्धि की आध्यात्मिक है, पतन से परे है। आप अपनी बुद्धि से डिसीजन लिए, बुद्धि आध्यात्मिक है, या बुद्धि आपकी पतन से परे है, बियॉन्ड फ्लॉस है? है? तो बुद्धि से लिया इसका मतलब है कि माया देवी से लिए। माया क्या है? जो नहीं है। माया देवी का अर्थ क्या है? माया शब्द का अर्थ क्या होता है? दैट विच इज नॉट, वो जो है ही नहीं। तो बुद्धि से लिए तो बुद्धि एक्चुअली में एग्जिस्ट करती ही नहीं। प्लीज समझिए, ये बहुत 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 बड़ी बात बोल रहा हूं। हमारी बुद्धि है ही नहीं, हमारे भौतिक अनुभव हैं, हमारा भौतिक जगत से जागृत अनुभव है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ये भौतिकता ही तो है, ये भौतिकता ही तो है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो जो हम ये बोल रहे हैं कि हम अपने बुद्धि से सुबह से रात तक डिसीजन लिए, तो एक्चुअली में डिसीजन कैसे लिए? हम तो माया देवी के कहने पे डिसीजन लिए, हम बुद्धि के कहने पे नहीं लिए ना। बुद्धि के कहने पे नहीं लिए, माया देवी के कहने पे लिए। देखिए, बात समझिए। आज कुछ ऐसे विषय के बारे में बात हो रही थी, इनफैक्ट 2-3 दिन से, जो कि भगवत भक्ति के लिए बहुत ही बड़ी रुकावट होगी। परंतु बात कैसा है, वहां पे दो बात। पहला, ये सभी के हृदय के निकट है। अब हृदय शब्द, हृदय भी उपयोग नहीं करना चाहिए, ये सभी के मन के निकट है, भौतिक मन के निकट है, और सभी इससे आहत होंगे। असलियत क्या है? मैं ऋचा माता जी से बात कर रहा था। 99% लोग यहाँ पे फेल हो जाएंगे। बहुत डेंजरस। देखिए, उसका एक बहुत सरल सा उत्तर बता रहा हूं।
इतना बड़ा प्रॉब्लम, सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। जो सॉल्यूशन हमेशा बोलते हैं, गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। तो काम कीजिए तो ये करके कीजिए। आप लोगों की जिज्ञासा नहीं आती, हम गारंटी से बोलते सब फंसेगा। जो घर परिवार के प्रति आसक्त थोड़ा सा भी है ना, थोड़ा सा, फंसेगा ही फंसेगा। देखिए, अरे कोई बात नहीं, हो सकता है भगवत प्राप्ति भी हो जाए। मान लिए, मान लिया अभी जो जागृति है उससे भगवत प्राप्ति भी हो जाए, जो कि ठीक है, विकारों के साथ भगवत प्राप्ति कहां से होगा, परंतु एक बार के लिए मान भी लिए। अरे क्या दिक्कत है, आप और शुद्ध हो जाएं और भगवान से प्रेम जागृत कर ले, भगवान के और निकट हो जाएं, खराब बात है क्या? अधिक शुद्धता खराब है क्या? अधिक प्रेम खराब है क्या? परंतु लोग क्या है, सबसे बड़ा तो वहीं पे जाकर के फंस जाते हैं कि हम सुबह से रात तक तो माया चेला बने हुए हैं। हम गुरु चेला थोड़ी ना है, हम तो माया चेला है। हम तो अपनी बुद्धि के अनुसार डिसीजन लेते हैं, और जब बुद्धि के अनुसार डिसीजन लेते हैं तो भक्ति थोड़ी ना करेंगे। यहाँ पे राजा रघुगण भी वही कर रहा था, अपनी बुद्धि के अनुसार ही डिसीजन ले रहा था। और बताया गया बुद्धि के अनुसार राजा को डिसीजन नहीं लेना है, गुरु के अनुसार लेना। राजा हो, पिता हो, आध्यात्मिक गुरु हो, ये सब पिता ही जाना जाता है। ये अपने से डिसीजन नहीं ले सकता है। जो पिता स्वयं से डिसीजन लेता हो राक्षस होगा। अब देख लीजिए, जो राक्षसी गुण वाले लोग होंगे वो क्या करेंगे, अपनी जागृति से डिसीजन लेने वाले होंगे। जितना राक्षसी पिता, बुरा मत मानिए, जितना राक्षसी पिता होगा सब यही करेगा। सही बात है, हमको अच्छा लगता है उसलिए करेंगे हम। हैं, हिरण्यकशिपु क्या था, यही था कि नहीं था? तो राक्षसी पिता कैसा होगा, अपने अनुसार, मन अनुसार चलेगा। आजकल धीरे धीरे ये परकुलेट कर रहा है और थोड़ा अंदर अंदर। तो क्या राक्षसी मां भी बन रही है अपने अनुसार, हमको ये सही लगता है, हमको वो गलत लगता है। सही बात है कि नहीं? अपने अनुसार डिसीजन ले रहे हैं। अब यहाँ पे राजा रोगण ने क्या गलती किया, अपने अनुसार डिसीजन ले रहे हैं। तो क्या जंतर मंतर में भीड़ हो जाए तो उसके अनुसार डिसीजन ले ले? नहीं, राजा गुरु के अनुसार डिसीजन लेगा, शुद्ध भक्तों के अनुसार डिसीजन लेगा। गुरु की आज्ञा गुरु की प्रसन्नता। तो जो गुरु बोलेंगे वो करेंगे। अब बाकी सब कौन है, बाकी सब असुर है, बाकी सब असुर है। आसुरी काम किया कि नहीं किया राजा? ब्लू में हाईलाइटेड पड़ी है। राजा रघुगण को जड़ भरत क्या बोल रहा है, ये सिद्ध करता है क्रूर और निर्दयी। स्वतंत्र इच्छा से डिसीजन लिया तो कैसा निकला? हम लोग स्वतंत्र इच्छा से, स्वतंत्रता से डिसीजन लेते तो हम कैसे हैं? आप समझिए, देखिए सबको ही अपने अपना एग्जाम दे रहा है। किसी के पास कोई उच्च स्थिति हो तो उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो उच्च स्थिति में है, कभी परिस्थिति आएगी
और ये जो उच्च स्थिति में बैठे हुए हैं, दे वुड बी चैलेंज्ड एंड दे वुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। उनको 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 चुनौती दी जाएगी और उनको सारे अपराधों के लिए उत्तरदायी बताया जाएगा। कोई आतंकवादी आतंक करके ये ना समझ ले, आतंकवादी क्या, हमको बस आतंकवादी दिखाई देना चाहिए, ना 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 ना, ना, जो भी क्रूरता से, शोषण से, जीवन जीता हो, ये ना समझ ले कि उन पे प्रकृति के नियम नहीं चलेंगे। इस संदर्भ में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी माता पिता भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं। मालूम है, लोग है ना, लोग इस बात को अनुभव नहीं कर पाता है क्योंकि हम लोग लोअर कॉन्शियसनेस के हो गए। कलिकाल में हम लोग निम्न चेतना के हो गए, निम्न। अगर कोई समझ जाए तो क्या करेगा, सारा धन, सारा श्रम, सारा समय भगवान की सेवा के लिए लगाएगा। और जो भगवान की सेवा में लगे वो ऐसे लोगों की मदद करेगा। सारा धन, सारा श्रम, पूरा जीवन, और ये बस भौतिक जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर। एक जो भगवत भक्त होता है ना, वो आश्रित रहता है। जैसे अगर आपको आश्रित देखना हो, देखिए कृष्णा के सखा कैसे आश्रित रहते हैं। कि कोई भी असुर आया, वो क्या, वो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वो मदद के लिए नहीं चिल्ला रहा है, कृष्णा मदद करो। उनके पास कोई और है ही नहीं। वो किसी और को जानते ही नहीं है। ये नहीं है कि कृष्णा मेरे दास आओ मेरी मदद करो, ना 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 ना, ना। उनकी दृष्टि में कोई और है ही नहीं। जैसे क्या है ना, हम लोगों के पास तो बहुत है। अरे माँ मदद नहीं करेगी, पिताजी, पिताजी नहीं तो भाई, भाई नहीं तो चाचा, चाचा नहीं तो काका, काका नहीं तो मामा। समझ ना, हमारे पास तो बहुत कोई है। भगवत भक्तों के पास बस एक है, बस एक है गुरु, बस एक है कृष्णा। तो अब आप समझिए, हम लोग क्या सुबह से रात तक डिसीजन तो कितने कितना बेसिस पे लेते हैं ना, अपनी बुद्धि पे, दूसरे के कहने पे, परिवार के कहने पे, रिश्तेदार के कहने पे, ये कह दिया, वो हो गया, सब कुछ। एक भगवत भक्त होगा तो क्या करेगा, उसके पास कोई है ही नहीं जी, है ही नहीं। कृष्णा को छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके है ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं है। सारा डिसीजन गुरु बेस्ड, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अब पाप बताओ, हम तो भौतिकवादियों का लाखों पाप बताएंगे, वो ही व्यक्ति होगा। और अब गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, हमको पाप करके बताओ। सबसे बड़े आतंकवादी को ले आइए, अब बोलिए कि प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना है, और हमको उससे पाप करवा के दिखाइए। कर ही नहीं सकता। हाँ, ये बात अलग है कि वो बोलेगा कि हम आध्यात्मिक प्रामाणिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की हम बात क्यों मानेंगे। ये बात सही है। तो भाई देखिए, सबके पास ये विकल्प तो है ही ना कि शुद्ध को स्वीकारना या अस्वीकार करना है। परंतु मेरा कहना यह है कि एक बार शुद्ध को कोई स्वीकार कर ले, फिर कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकता।
एक बार गुरु की आज्ञा अनुसार चलिए, फिर कोई पाप कर्म कर ही नहीं सकता। लोग तो अपने अनुसार चलना चाहते हैं। हमारी स्थिति ये है, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, नहीं, हमको ऐसे नहीं चलना। हम ऐसे है ही नहीं। मालूम है, अक्सर लोग, आप में से अक्सर लोग, अगर देखिए मेरा ट्रीटमेंट है ना बहुत ही हैवी होता है, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या होता है वो पता नहीं चलता। परंतु आप लोगों का अगर मैं चिट्ठा खोलूंगा ना एक एक का, अक्सर लोग जो जो काम करते हैं ना वो है ही नहीं। जो करते हैं वो है नहीं, जो दिखाते हैं वो है नहीं, जो बोलते हैं वो है नहीं, जो जानते हैं वो है नहीं। कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, दिखा कुछ और। एकदम झूठा पाखंडी वाला जीवन। ये तो उनकी बात बोल रहे हैं जो सच बोल रहा हूं, और झूठ जो बोल रहा हूं पूरे दुनिया तो क्या ऐसा ही जी रहा है पता नहीं। पता नहीं मैंने, अच्छा मैं किसी को बता रहा था, हाँ। हम लोग सोचते हैं ना कि हम ऐसे हैं, जैसे कोई सोचे कि हम डरपोक है ना, हमको डर लगता है, हम ऐसे ही हैं। परंतु मालूम है क्या, वो डरपोक नहीं है। हुआ क्या है, एक समय का बात है कि वो, मान लीजिए कोई आप में से ही कोई समझ लीजिए कि आपको डर लगता है। आप सोचते हो कि देखो हमको तो डर लगता है, हम तो ऐसे ही हैं। असलियत कुछ और निकलेगा। असलियत ये निकला कि एक समय का बात है कि वो घर पे रहता था, तो घर के बगल वाले घर में विस्फोट हो गया। उसको वो देख करके डर लग गया। अब क्या हुआ, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद बगल में 10 मकान, 15 मकान बाद विस्फोट हो गया। फिर और कांपने लग गया। फिर 1 महीने बाद फिर कहीं और विस्फोट हो गया, वो डरने लग गया। समझ में आ रहा है? वो डरपोक नहीं था, उसका इन्वायरमेंट वैसा बना दिया गया, एक वातावरण वैसा बना दिया गया। अब वो कैसा हो गया, अब उसका गुण परिवर्तित लग रहा है नहीं, लग रहा है। अब वो बोलता है अब तो हमको डर लगता है। अब वो जीवन भर यही सोचता है हमको डर लगता है। उसका वातावरण वैसा बना दिया गया। और अक्सर वातावरण घर वाले ही बना देते हैं। वाह, बाहर तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बाहर वाले लोग तो क्या क्या करेंगे पता ही नहीं। घर वाले लोग ही वातावरण वैसा बना देते। अब बोलते हैं हम ऐसे हैं। अब आप क्या बोल रहे हो हम ऐसे हैं, आप झूठ बोलते हो, आपको पता ही नहीं। आंतरिक रूप से कैसे आपको पता ही नहीं। आप वातावरण को देख करके बदल गए हो, अगर वातावरण बदल जाएगा तो आप बदल जाओगे। परंतु आपने एक परसीव रियलिटी बना लिया जिसका सत्य से कोई सरोकार नहीं है। लोगों ने ऐसा दिमाग में बना रखा है, हम अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे ना, हम अगर दिमाग नहीं लगाएंगे, तो हम जो लेंगे सब गलत कर देंगे। परंतु होता ठीक उल्टा है कि जैसे ही बुद्धि और दिमाग लगाते हो गुरु के सामने तो सब हार जाते हो। हमको एक विकल्प बता दीजिए, एक 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 बार बताइए, गुरु ने एक बात बोली, आपने दूसरी बात बोली, आप सही हो, एक बता दो। कृष्णा ने एक बात बोली, आपने दूसरी बात बोली, आप सही हो। जितना दिमाग लगाना है, जितना बुद्धि लगाना है, जितना समझ लगाना है, जितना यूट्यूब देखना है, जितना इंटरनेट सर्च करना है, जितना ये लगाना है, जितना कुछ लगाना है, लगा लो। सही कौन निकला? सही कौन निकला? हाँ। अब हमको ये सब बताया गया है, ये सब हमको बताया गया, ये देखो ये ऐसे करते हैं, परंतु वो वैसे नहीं करते हैं। आपको बताया गया, हम लोगों को बताया गया ये जीवन ऐसे जीते हैं, परंतु इस जीवन को ऐसे नहीं जिया जाता। आपको बताया गया है, हाँ, ठीक है, गलत बताया गया तो सही को स्वीकार कर लीजिए ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा?
हैं? राजा रोगन को बहुत कुछ बताया गया होगा, परंतु अब सही जड़ भरत आ गए। अब स्वीकार कर लो ना, अब भी नहीं स्वीकारोगे? तो आप में और पाप कर्मी में क्या अंतर है? आप हो ही हो पाप कर्मी। जो शुद्ध भक्त के बोलने पे भी ना स्वीकारे वो पाप कर्मी होता है। कर तो रहे पाप, शुद्ध भक्त ने बता दिया पाप है, शुद्ध भक्त ने रास्ता बता दिया ऐसे पाप मत करो, पर हमको अभी भी पाप करना है, तो माया चेला ही बने रहना चाहते हैं ना। सभी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर गुरु के शुद्ध भक्तों के बोलने के बाद भी हमको लगानी अपनी ही है, तो माया चेला बने हुए नहीं बने? वो बने रहिए माया चेला, कृष्णा भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य तो बड़ा सरल है, शुद्ध भक्ति कीजिए, भगवत धाम जाइए। शुद्ध भक्ति करना इतना आसान नहीं है, बड़ा सरल सा बात है। गुरु की आज्ञा पालन कीजिए, शुद्ध भक्त के अनुसार पालन कीजिए, तब जाकर के हम में कोई शुद्धता आएगी, नहीं तो हम तो ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। इस जगत में हम कितना भी अच्छे से अच्छा दृष्टिकोण लगा लें, कितना भी सोच लगा लो, कितना भी बुद्धि लगा लो, करोगे पाप करना। लगाओ जितना लगा सकते। सब पाप कर्म करना है। और विशेष रूप से पाप कर्म में उनका उत्तम उल्लेख होना चाहिए, एकदम स्पेशल, स्पेशल मेंशन। जो कोई शुद्ध भक्त भी बोल दे, उसके विपरीत बोल करके अपना पाप कर्म को। पापियों में भी अत्यंत पापी हो है, तो क्यों? अब ठीक है, हो सकता है राजा रघुगण पापी हैं, अब जड़ भरत बता रहे हैं तो उनको मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। अब अगर फिर भी नहीं स्वीकारे, फिर भी नहीं स्वीकारे, तो ये अत्यंत पापी है। देखिए, बिना भुगतान के अगर कोई भी कार्य करवा रहे हैं, तो बिना भुगतान के कोई भी कुछ भी नहीं ले सकता। किसी कुछ मतलब आप लोगों को लॉ भी सिखाते हैं, आइए, कभी इकोनॉमिक्स, कभी लॉयर, कभी क्या कभी क्या, लॉ। कभी भी दो पार्टी, दो पक्ष के बीच में कोई भी सौदा होता है, तो उसमें होता है कंसिडरेशन। लॉयर जो होंगे, लॉ के बारे में थोड़ा भी जो पढ़े होंगे सब जान रहे होंगे, नहीं होंगे बाकी उनको नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अंत में कंक्लूजन समझ आ जाएगा। दो पार्टी जो होते हैं, कोई भी दो पक्ष है, वो दोनों के बीच में कोई भी सौदा हो रहा है ना, कंसिडरेशन हो। ओके, सो सौदा क्या है? मान लीजिए एक बड़ा छोटा सा सौदा है, क्या कि एक साइन किया गया अग्रीमेंट कि हम इसको इतना माल देंगे, इसके बदले में ये इतना पैसा चुकाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो इसमें जब तक कंसिडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता।
कहने का मतलब कोई ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता कि ये मेरे को इतना माल देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं हो सकता ये मेरे को इतना पैसा देगा, ये नहीं हो सकता। समझ आ रहा नहीं यार? हमने इसको इतना पैसा दिया है इसलिए ये इतना पैसा देगा। जैसे गवर्नमेंट वो कभी भी बैंक को हम पैसा देते हैं तो फिक्स डिपॉजिट का जो रिसिप्ट होता है ना वो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। कैसा है? तो हम बैंक क्या बताता है, इसने हमको इतना पैसा दिया तो इतने परसेंट से हम इसको इतना पैसा देंगे। समझ आ रहा नहीं यार? कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि बैंक बस बोल दे कि हम इसको इतना पैसा देंगे, ये नहीं हो सकता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि इसने हमारे लिए ये किया है तो हम इसके लिए ये करेंगे, है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन हमेशा ही रहेगा। हम करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि कुछ एक कारण है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। अब देखिए ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है। तो बिना अंग्रेजों के समय का, तो बिना किसी कंसिडरेशन के, अब जैसे कभी भी होता है ना कि कोई हमसे फोर्सफुली कुछ पैसा ले लेता है तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, मेरे से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, इसने फोर्सफुली पैसा ले लिया। हमको बताइए इन ल्यू ऑफ व्हाट, इन कंसिडरेशन ऑफ व्हाट, हमको क्या दिया गया जो आपने हमसे इतना पैसा लिया? समझ आ रहा है? कोई आपसे पैसा जबरदस्ती ले ले, जबरदस्ती कोई पैसा ले ले तो आप जाकर के केस कर सकते हैं, केस कर दीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, जाकर के केस कर दीजिए कि हमको तो कुछ कंसिडरेशन मिला ही नहीं है, हमको तो कुछ लाभ मिला ही नहीं है, हमने इसके लिए किया है पर हमको कुछ नहीं मिला। तो कभी भी दिस कैन नॉट होल्ड ट्रू, हमको कुछ मिलना चाहिए, है? चलिए, तो बिना इसके कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एनीवेज चलिए वापस यहाँ वहां से आए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परंतु वास्तव में बिना भुगतान के पुरुषों को अपनी पालकी ढोने के लिए लगा लगा रहा था। क्या? बिना भुगतान के पुरुषों को अपनी पालकी ढोने के लिए लगा रहा था, राजा के लिए लिखा हुआ, इसलिए वे बिना कारण उसे कष्ट दे रहे थे। समझ आ रहा है? आप समझ आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट क्यों समझा रहा है? क्योंकि कुछ वापस नहीं मिल रहा, तो ये शोषण है। तो अभी अभी बात समझिए, आपके पास जितनी बुद्धि, अभी मैंने क्या बताया था कि हम लोगों को सारा कार्य करना चाहिए गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के लिए, कृष्णा की आज्ञा, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। तो अभी क्या है, अभी हमको ये समझाना था, ये समझाना था, उसलिए कहीं से हम कॉन्ट्रैक्ट को ले आए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को ले आए, आपको वो समझा दिए, तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो हमको क्यों लेके आना है? हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, बुद्धि दिमाग, क्यों उपयोग करना है? क्यों? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, कृष्णा की आज्ञा, कृष्णा की प्रसन्नता। और जब कृष्णा की प्रसन्नता नहीं हो रही, जब गुरु की प्रसन्नता, हम नहीं उपयोग करेंगे। ज्ञान तो बहुत है आपके पास, हम उपयोग नहीं करेंगे, हम चिंतन नहीं करने लग जाएंगे। चिंतन तब करेंगे जब गुरु की बात को पहुंचा सके, जब कृष्णा की बातों को पहुंचा, नहीं तो हमको चिंतन नहीं करना है। समझ आया नहीं आया? है? हम किसी चीज का चिंतन नहीं करेंगे। हम कृष्णा, अगर गुरु ने बोला है तब, अगर कृष्णा ने बोला है तब, अगर गुरु चाहते हैं तब, अगर कृष्णा चाहते तब, तब काम करेंगे, और उसके लिए हम कोई भी काम करेंगे। समझ आया नहीं है? सभी को समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमको बुद्धि का उपयोग किस लिए, किसके लिए करना है? बुद्धि का उपयोग किसके लिए करना है?
क्योंकि गुरु चाहते हैं तो उपयोग करेंगे, नहीं तो हमको बुद्धि का उपयोग नहीं करना। शांत आराम छोड़ दीजिए। सुबह से रात तक बहुत ज्यादा काम कराते हैं। बुद्धि का उपयोग कब करेंगे? जब कृष्णा प्रसन्न हो रहा है, जब गुरु प्रसन्न हो रहा है, नहीं तो हम उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब बहुत सरल सरल सी बातें, मुझे बस 2-4 मिनट दीजिए। आई नो थोड़ा भगवत गीता भी क्लास तो एक्सटेंड ही किया था, थोड़ा सा बस 2-4 मिनट दीजिए, ज्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ है, राजा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। जब तक राजा भगवान का प्रतिनिधि ना हो, उसे राजा होने का अधिकारी नहीं होगा, वो राजा कभी नहीं बन सकता। अब राजा के लिए है, ये बार बार बताया हुआ है, हम लोगों ने बार बार जाना है, राजगुरु हम लोग नाम लेते हैं, है ना, राजगुरु, राजा का भी गुरु। ठीक है, तो अ, राजा भी गुरु के अनुसार चलते थे। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार राजा को विद्वान ऋषियों, ब्राह्मणों और विद्वानों की द्वारा सलाह दी जानी चाहिए, जो उन्हें धर्म शास्त्र के में दिए गए निर्देशों के अनुसार अनुसार सलाह देते हैं। राजा का कर्तव्य इन निर्देशों का पालन करना है। शब्द को नोट कीजिएगा, कर्तव्य, इज ड्यूटी बाउंड। बाकी लोग तो सुझाव दे रहा है, बाकी लोगों का तो बाइंडिंग नहीं है। अगर राजगुरु है तो बाइंडिंग है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर राजगुरु ने कुछ बोला है ये करना है, तो राजा नहीं बोल सकता ये नहीं करेंगे। अगर गुरु ने, हमारे गुरु ने बोला है हमको ये करना है तो करना है, दैट इज बाइंडिंग अपॉन यू, करना ही पड़ेगा। अब किंतु परंतु नहीं होता। राजा के लिए भी सेम नियम है, परंतु क्या है, आप राजा के लिए ये फ्रीडम है। क्या? बहुत सारे ऋषियों, ब्राह्मणों, विद्वानों द्वारा सलाह ले सकता है, करना वही है। परंतु एक विद्वान और दूसरे विद्वान का सलाह अलग अलग हो सकता है ना? कोई अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, कोई अलग दृष्टिकोण से देख रहा है, कोई अलग के प्रति समर्पित है, कोई अलग के प्रति समर्पित है। शुद्ध तो यही होगा कि सब भगवान के प्रति समर्पित है, परंतु जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित नहीं, वो तो भिन्न भिन्न प्रकृतियों के प्रति समर्पित। परंतु आइडियल आइडियल यही होगा कि राजगुरु के प्रति समर्पित हो राजा, और राजगुरु जो है वो कृष्णा के प्रति समर्पित हो, अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति और कृष्णा के प्रति समर्पित हो, और वो राजगुरु राजा को निर्देशित कर रहे हैं। तो भीड़ कोई आ जाए, चिल्लाने लग जाए, उसके कारण हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल, राजगुरु अगर बोल रहे हैं तो बिल्कुल स्वीकारें। परिस्थिति बदलती है तब भी राजगुरु के पास जाना चाहिए। राजगुरु जो डिसीजन लेंगे हम वो स्वीकारेंगे। धर्म के अनुसार से राज्य चलता है। तो धीरे धीरे हम ये देख ही रहे हैं, लोग मनुष्य मनुष्य पशुओं के समान होते जा रहे हैं। सब कोई शोषण करता है ना, चीटेड। भगवान और भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के भक्त, ये सब चीट नहीं करते हैं, नहीं तो सब चीट करते हैं, सब ठग रहा है। कोई ज्यादा ठग रहा है, कोई कम ठग रहा है। और हमको क्या अच्छा लगता है? हमको यही अच्छा लगता है कोई कम ठग रहा, कोई कम ठग हो, हमको वो अच्छा लगता है। ठग सब है, क्यों ठगी कर रहे हैं? कलिकाल यही है, ठगी करने वाले ही अच्छे जाने जाते हैं, यही बात। राजा, पिता और अभिभावक केवल भगवान विष्णु के प्रतिनिधि है, और अगर वो नहीं करते, देन दे आर लीगली बाउंड टू फेस गड़बड़ गड़बड़।
अगर राजा, पिता और अभिभावक भगवान विष्णु के प्रतिनिधि न हो तो नियमों द्वारा उन्हें दंडित किया जाएगा। हम्म। यही बात। तो कृपया करके कृपया करके आप शुद्ध भक्तों के अनुसार चल लीजिए। देखिए, मुश्किल बात नहीं है। जिज्ञासाएं पूछिए, आज्ञा पालन कीजिए, भगवत धाम लीजिए। मुश्किल नहीं है। प्लीज ट्रस्ट, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तब है जब आपको भगवान की बात नहीं माननी है, माया चेला बनना है, तब मुश्किल। जब कृष्णा चेला बनना है तो मुश्किल। जब आपको सही मार्ग पर चलना है तो मुश्किल नहीं। जब आपको माया के अनुसार चलना तब मुश्किल। माया के लिए भक्ति करना मुश्किल। वो तो एक्चुअली में इंटरनली तो माया देवी भक्ति करती है, दिखावा तो यही करती है, नहीं करती। पर इल्यूजन में अगर आपको रहना है, भ्रम में रहना है, तो आपके लिए मुश्किल है। ये वैसे ही है, मदिरा छोड़ना किसके लिए मुश्किल है? जो भ्रम में रहना चाहते हैं। हमने बहुत बहुत लोगों को देखा हुआ है, व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी लोग मदिरा छोड़ देते हैं। जब गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो छोड़ देते हैं। ऐसे तो देखिए कितना सारा संयोजन बना हुआ है कि ये डिटॉक्स सेंटर है और ये सेंटर है, वो सेंटर है ना। परंतु कोई गुरु की आज्ञा अनुसार चले तो बस गुरु की आज्ञा है, अब जो बोलेंगे वो करेंगे। हम जो बोल देंगे हम करेंगे। कोई ऐसा हो जाए अभी के अभी सारे पाप कर्मों से निकाल दें। लोग पालन नहीं करना चाहते, पाप कर्मों से कैसे निकालें? कृपया करके पालन कीजिए, है ना। और देखिए, अगर आपको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु नहीं मिले हैं, ढूंढिए ढूंढिए, दृढ़ता से ढूंढिए, मिलेंगे, पालन कीजिएगा, लक्ष्य प्राप्त कीजिएगा। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी जिज्ञासाएं होंगी बिल्कुल लेंगे। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय जीवन की किसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत ठाकुर जय श्री रूप सनातन भगवती जय
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna Guru जी। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्ण। यस, इन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना है, प्लीज पूछिए। आशी माता जी, ऋचा माता जी हैं, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी। गुरु जी, मेरी जिज्ञासा थोड़ी लंबी है, मैं पहले पूछ लूं या कोई और पूछता है? ओके ओके, एक मिनट बस। आंशिका का एक जिज्ञासा जी है। गुरु जी। गुरुजी, वाणी पोस्ट में ये नहीं समझी, प्लीज एक्सप्लेन इफ यू विश। यह वास्तव में अपने दृष्टि से प्रेम करना, अपने दृष्टि से प्रेम करना मतलब अपना ही एक इमेजिनरी पिक्चर बना लिए हैं, उसी से हम प्रेम कर रहे हैं। क्योंकि हम जो कुछ भी सराहते हैं वे केवल अपनी ही दृष्टि से प्रतिबिंब है। यह सब भ्रम चल रहा है। तो वहां पे क्या बताया गया? वहां पे ये बताया गया, आई होप सभी ने वाणी पोस्ट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो इसके बाद पढ़ लीजिएगा। क्या बताया गया है कि ये जो हम जिससे प्रेम कर रहे हैं ना, हम कैसे व्यवहार से प्रेम कर रहे हैं। सपोज करें कोई लेट्स से मदिरा पान करने वाला है, तो उसको कैसे व्यक्ति से प्रेम होगा? ऐसे ही व्यक्ति से प्रेम होगा जिसको मदिरा अच्छा लगे। सही बात है ना? है, उसका संग वैसे ही लोगों से होगा ना। सही है। तो एक्चुअली में ये वास्तव में अपना ही जो दृष्टि है, अपना ही जो इच्छाएं हैं, उसी से तो प्रेम कर रहे हैं। बाहर में भी हम किसको ढूंढ रहे हैं? जो अंदर में। हम एक्सटर्नल वर्ल्ड में किसको ढूंढ? जो इंटरनल वर्ल्ड में चल रहा है। तो हमारी दृष्टि का तो प्रतिबिंब को हम देख करके उसको अच्छा लग रहा है। तो अभी कोई आपको बोले, हैं अंजिका, आपको बोले, आपकी माताजी बोले, पिताजी बोले, ये बहुत अच्छा काम किया, तो अगर सपोज करें वो शास्त्र में नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो क्या देख रहे हैं? वो तो अपना ही विजन देख रहा है, क्योंकि उनमें वो विकार है। तो आपका वो विकार उनको अच्छा लग रहा है। जैसे एक वो मेट्रो सिटी में है ना, संडे को लेट उठना। अगर बच्चे लेट उठते हैं ना, तो माँ बाप को अच्छा लगता है, खराब नहीं लगता। बोलते हैं देखो संडे है, थोड़ा आराम से ही सोना चाहिए, क्योंकि उनमें वो विकार है, क्योंकि वो आराम से सोना चाहते हैं। तो बच्चों में वही विकार डालना चाहते हैं। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो हम अपने ही विकारों से तो प्रेम कर रहे हैं, बच्चे के अवगुण से थोड़ी ना प्रेम कर रहे हैं। ओके, ऋचा माता जी बस 2 मिनट और रुक जाइए, है ना। आई होप आंशिका वो जिज्ञासा एकदम उत्तर हो गई हो, है ना। वाणी पोस्ट में जो भी लिखा रहता है बहुत ही सोच समझ करके, ऐसे कुछ मतलब ऐसे ही कुछ नहीं दे दिया जाता। तो हर बात एक एक चीज बहुत ही जांची परखी रहती है। इनफैक्ट ये बात मैंने क्लास में भी एक बार बताया हुआ है, अपना प्रतिबिंब से प्रेम, है ना, ऐसे ही करके बताया था। ओके, गुरु जी, जिन्हें हम अपना कहते हैं, कौन अपना है? अपना कहते थे, उन्होंने आपको अपने जीवन से बाहर निकाल दिया है। माता जी देखो क्या है ना, अब माता जी का एक बड़ा प्रॉब्लम है, प्लीज समझिए। मैं आपको एक बात बोल दे रहा हूँ, पब्लिकली बोल रहा हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। आप सैडिस्टिक प्लेजर ले रही हैं। सैडिस्टिक प्लेजर, सैडिस्टिक प्लेजर जनरली हम कैसे लेते हैं? हम दूसरे को दर्द देते हैं तो हमको आनंद आता है।
सैडिस्टिक प्लेजर क्या होता है? हम किसी दूसरे को दर्द दिए तो हमको आनंद आता है, सैडिस्टिक प्लेजर ये होता है। परंतु ये दूसरे तरीके से ले रही है, इनको खुद जो दर्द मिल रहा है उसी में आनंद ले रही है, खुद के ही दर्द में डूबे रहना। तो अब सैडिस्टिक प्लेजर में तो फिर हम क्या ही आपको बताएं, आपको तो दर्द ही अच्छा लग रहा है ना। तो अब देखिए, जिनको हम अपना कहते थे, अभी सोच के देखिए, इतना देर से क्लास की बातें चल रही है और जिनको हम अपना कहते थे, अरे भगवान के बारे में 2 पल सोचते नहीं, मौका नहीं मिला। जिनको हम अपना कहते थे वही चल रहा है, ठीक है, दर्द लीजिए। उन्होंने आपको अपना जीवन से बाहर निकाल लिया, जबकि आप उनके बगैर रह नहीं सकते, रह नहीं पा रहे हैं। बहुत अच्छा, रह नहीं पा रहे हो, उनको सोच सोच कर रोना आता है। आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप सोच रहे हैं, सैडिस्टिक प्लेजर सोच रहे हैं, कैसे नहीं सोच रहे? ऐसे सिचुएशन से कैसे बाहर निकले? नहीं, कोई कोई है ही नहीं, आप निकल ही नहीं सकते। हम तो उल्टा बोल रहे हैं, आप निकल ही नहीं सकते। आपके पास एक तरीका है, देखो, एक ये तरीका है, फिर से माया देवी का चेला बने हो अभी तो, एकदम क्लियरली। आप लोगों को लगेगा बुरा, हम क्या आपको अच्छा और बुरा लगाने के लिए, हम आपको सत्य बताने के लिए अभी माया देवी का चेला बने हुए। हम आपको अच्छा और बुरा लगाने के लिए नहीं है। हम मेरी बातें जिसको अच्छी और बुरी लगती हो तो अपना संभाल ले अपने आप। अच्छी बुरी मतलब दोनों हो सकती है, पर हमेशा ही अच्छी लगती है वो बात ठीक है। कृष्णा की बात अगर बोलने का प्रयास है, गुरु की बात बोलने का प्रयास है, अगर वो बोल ही रहे हैं तो फिर अच्छी लगनी चाहिए। तो कोई भी अपने प्रयासों से निकल ही नहीं सकता, अपने आप को भ्रम में डाल सकता है, किसी दूसरे एंगेजमेंट में डाल सकता है, परंतु निकल नहीं सकता। आज आप 100 साल में नहीं निकल सकते, गारंटी मेरी है। और भ्रम में डाल लीजिए, अरे कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, इसको पकड़ो, और उसके बारे में चिंतन ना करो, इसके बारे में चिंतन करो। हम एक बड़ा इशू के लिए काम कर रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं, हम उसके लिए। आदमी अपने आप को भ्रम में डाल लेता है, थोड़े समय लगेगा, भ्रम में डाल लीजिएगा। अरे ऐसे भ्रम में जीवन जी करके क्या फायदा? भ्रम में डाल लीजिएगा तो हाँ, चिंतन नहीं होगा, और डाल ही लीजिएगा। जीवन इतना बड़ा है तो कोई ना कोई भ्रम में डाल लीजिए। निकलने का क्या तरीका है? देखो, अगर भ्रम में अपने आप को नहीं डालना है तो निकलना है। निकलने का क्या तरीका? निकलने का बस एक तरीका है, क्या? अपने अनुसार कीजिए ही नहीं। जब तक अपने अनुसार कर रहे हैं तभी तक संघर्ष। अपने अनुसार कुछ कीजिए ही नहीं, फिर संघर्ष नहीं है। किसके अनुसार? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। अब बताओ क्या क्या प्रॉब्लम है? गुरु ने बोला कृष्णा का चिंतन करो, आप क्या कर रहे हो? किसी और का चिंतन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? गुरु ने बोला अपना निर्धारित कर्तव्य निभाओ, आपका निर्धारित कर्तव्य है। अनिर्धारित कर्तव्य क्या है? निर्धारित कर्तव्य बस इसलिए ताकि आप भक्ति करो बाद में। तो भक्ति तो नहीं कर रहा है, कृष्णा के बारे में चिंतन नहीं कर रहा है। हमको चिंतन करना है जो चीजें है ही नहीं हाथ में, उनके बारे में। तो दर्द कौन चाहता है? खुद चाहता है। दर्द कौन चाहता है? सैडिस्टिक प्लेजर में आनंद किसको आ रहा है? दूसरे को, हमको आ रहा है। हम उसी में डूबे रहना चाहते हैं ना। हम सत्य को देखना ही नहीं चाहते। मुझे छोड़ दो अपने हाल पे, है ना। हाँ, अब फिर क्या? अब गुरु की बात बुरी लगेगी, लगेगी लगेगी, क्योंकि सत्य सत्य बुरा ही लगता है। हमारा इल्यूशन को तोड़ दिया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। अरे सुंदर सपना क्यों जोड़ा? सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते हो? है ना, हमको सत्य नहीं अच्छा लगता है, हमको कल्पना अच्छा लगता है। तो कल्पना तो माया होता है। बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं है, बाहर ही हैं। अगर गुरु की बातों का पालन करेंगे तो बाहर ही है। जो गुरु की बातों का पालन नहीं करेगा सब अंदर माया में, ठीक है।
अगर आपको माया में रहना है तो गुरु की बात का पालन मत करो, और गुरु की बात का पालन करते हो तो कोई आपको कष्ट सताएगा ही नहीं। ठीक, ओके, सॉरी। विपुल प्रभु जी, अब वेट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, ऋचा माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी नहीं, मत लीजिए, जो दवाई बोली जा रही है मत लीजिए। हाँ, क्या मत लीजिए गुरुजी? दवाई, नाम दवाई बताया। जी गुरुजी। गुरुजी, जैसा कि आपसे जाना है हमने कि हम पुण्य कर्म करते हैं या दुष्कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो दोनों ही हमें बंध बनाते हैं। तो और आपने ये भी बताया कि अगर हम कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते हैं, दोनों ही ठीक नहीं हैं किसी भी प्रकार के, क्योंकि वो भी हमें बंध बनाएंगे। तो गुरुजी, मैं एक बहुत पर्सनल चीज़ शेयर कर रही हूँ और पता नहीं ज़्यादातर माताएं शायद रिलेट कर पाएँ। गुरुजी, मैं मंथली साइकिल को लेके शुरू से ही बहुत नेगेटिवली सोचती हूँ, शुरू से ही। वो जितने भी डिस्कम्फर्ट्स होते हैं और जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, उसी कारण से। तो अब मैं इसके बारे में अगर नेगेटिवली सोच रही हूँ, और ये तो शारीरिक चेतना हुई क्योंकि मैं शरीर के बारे में सोच रही हूँ, और ये इतना फ्रीक्वेंटली होता है कि हम उसी चेतना में बार-बार रिपीटेडली सोच रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं। तो गुरुजी, ये हमें बद्ध बना रहा है उस अनुसार। तो गुरुजी, इसमें हम क्या करें? मतलब इससे बाहर कैसे निकलें, या इसमें गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता कैसे लगाएँ? वो मेरी जिज्ञासा है गुरुजी। गुरुजी, और इनफैक्ट ऐसे ही जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है, तो शारीरिक कष्ट बढ़ते जाते हैं। जैसे कि आर्थराइटिस हो गया और भी बहुत तरह के। तो अब वो दर्द रोज़ हो रहा है। तो अब उसमें वो भक्ति करना चाहता है, लेकिन वो शरीर से बहुत जूझ रहा है। तो अब वो रोज़ इसमें गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता वो कैसे लगाएगा, और शारीरिक चेतना से कैसे उठे जिससे कि बद्ध ना होता जाए? गुरुजी, यही जिज्ञासा है। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, ये सत्य है, इसमें बात क्या है कि स्त्रियों को, माताओं को इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर महीने करीबन 2 बार, 2 बार, 1 बार, जो भी, कष्टों से जाना होता है, और दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, झेला नहीं जाता। देखिए, अगर आप इसमें हेट्रेड लगाते हैं, आई हेट दिस, आप फंस जाइएगा, आप भक्ति नहीं कीजिएगा, फंस जाइएगा, फंस जाइएगा, भक्ति छूटेगी। यू हेट दिस, कौन कौन है? सच सच बोलिए। आप बोलते थे आई हेट दिस, कौन कौन है? सच सच बोलिए। आई हेट दिस। अब स्त्रियों के लिए बड़ा स्वाभाविक है, पीड़ा मिल रहा है तो आई हेट पीड़ा, बोलना बड़ा आसान है। इसके बाद भक्ति नहीं कीजिएगा। अब इसके बाद क्या रास्ता बचता है? अगर फिर भी शुद्ध भक्ति करना है, हमारे लिए भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, इसके बाद क्या रास्ता बचता है? इसके बाद बस एक ही रास्ता बचता है, किसी दिन गुरु की आज्ञा पालन करते 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 चेतना ठीक हो जाए, फिर आप सही रास्ते चल लेंगे। नहीं तो आई हेट दिस मतलब, प्लीज समझिए, हर चीज जो हम करते हैं ना, हर चीज उसका एक इम्प्लीकेशन होता है, हर कार्य। जैसे ही कोई बोला आई हेट
ये पीरियड या मंथली साइकिल, आई हेट, तो इसका मतलब है कि आपको ये नहीं चाहिए। यही बात है ना? हेट का मतलब क्या? यही है ना कि हमको नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? कुछ ऐसा चाहिए जिसमें नहीं हो। इसका अर्थ क्या? पुरुष का शरीर चाहिए। आपको भक्ति नहीं चाहिए। जैसे ही बोल रहा आई हेट दिस, इसका मतलब है कि पुरुष का शरीर चाहिए। हैं? अब पुरुष का शरीर चाहिए तो फिर भक्ति क्यों करोगे? तो जाओ पहले पुरुष का शरीर लो। अब मिले चाहे ना मिले, आपका आकर्षण है, लड़कों को नहीं होता है, हाँ तो फिर लड़का बन जाओ, फिर तो चाहिए ना वो। आकर्षण तो वही है ना, आकर्षित तो वही हो रहे हैं। तो जब आकर्षित वहीं पे हो रहे हैं तो फिर भक्ति थोड़ी ना कीजिएगा, फिर भक्ति नहीं कीजिएगा। फिर भक्ति नहीं कीजिएगा। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी को इनडिफरेंट होना है, संभाव की स्थिति लानी है। ना प्रेम होना चाहिए, ना घृणा होना चाहिए। अगर आप घृणा भी करते हो, ये भी बहुत खतरनाक है। अब बाई एनी चांस लोग, बहुत सारी स्त्रियां होती है जो आजकल बहुत ही गलत गलत गुणों वाली होती है, वो उनको बुरा बस यही लगता है कि देखो ये आ गया ना तो अभी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आ गया ना तो अभी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हैं? तो अभी भी एंजॉयमेंट की इच्छाएं बहुत ज्यादा है। तो जब तक एंजॉयमेंट की इच्छा हो, चाहे पुरुष के शरीर में चाहे स्त्री के शरीर में, आप भगवत भक्ति नहीं कर रहे। लोग सोचता है ना हमको पीड़ा मिल रहा है इसलिए हम भक्ति करेंगे, सब पाखंड है। अरे स्त्रियों में ये बहुत बड़ा पाखंड है। स्त्रियों की बहुत अच्छाई भी है, पर ये एक बहुत बड़ा पाखंड है, क्योंकि दर्द मिला है, झेला है दर्द, मालूम है कि इस भौतिक जगत में तो दर्द मिलता है, तो अब क्या नहीं, हमको हम तो भक्ति करेंगे, हम भक्ति करेंगे जी। अब भक्ति भक्ति कुछ नहीं करना है, हमको तो पीड़ा से छुट्टी चाहिए। तो पीड़ा से छुट्टी चाहिए तो भक्ति थोड़ी ना कर रहा। अब भक्ति करने का दिखावा भी कर रहा हो तो भक्ति नहीं कर रहा। जो लोग पीड़ा में भक्ति करते हैं वो भक्ति नहीं करते। बहुत लोग हैं अब तो भगवान ही जाने, तो वो भक्ति भक्ति नहीं कर रहा है। तो बात कैसा है, ये तो आकर्षण है, ये शरीर के ही प्रति आकर्षण है। इसीलिए हम बोलते हैं आप लोग ध्यान दीजिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, कैसा भी आकर्षण होगा तो भक्ति नहीं कीजिएगा। ये आकर्षण से कोई भक्ति नहीं करेगा। जिनको भी ऐसा आकर्षण है, या फिर जो ऐसा पुरुष सोचते हैं चलो हमारा तो जीवन अच्छा है, अब वो भी संघर्ष करेगा। वो अभी भी पुरुष पुरुष का जीवन चाहता है, वो भक्त का जीवन नहीं चाहता है, भक्ति नहीं करना चाहता है। तो जिसको अच्छा लगता है जिसको बुरा लगता है, बोथ आर कंडेम्ड, दोनों ही घटिया जीवन जी रहा हूं। आप दोनों ही कष्टों से नहीं निकल पाएंगे। न्यूट्रल कैसे हों? देखिए,
मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, जैसे वो हेट्रेड की बातें बोलते हैं ना, तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। मतलब वो तो स्वीकारते ही नहीं है, दर्द हो रहा है बट स्वीकारते ही नहीं कि दर्द तो है, आएगा। जैसे कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं ये दुखालय है, तो भौतिकवादियों के पास जाइए ना तो बोलेगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये सब चलते रहता है, इतना तो होगा, और स्वीकारने को ही तैयार नहीं है वो दुखालय। तो आ रहा नहीं आ रहा? तो स्त्रियां बहुत सारी स्वीकारने को ही तैयार नहीं है, वो जानती तो है पर स्वीकारने को ही तैयार नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। पहला चीज है यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। और जब ये बात स्वीकार कर लिया ठीक है, इस जगत में है, ये शरीर है, हमको दर्द मिलेगा, तो हमको ये जिज्ञासा करनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। अब ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमको दर्द क्यों मिल रहा है। अब भौतिक जगत में आए हैं तो दर्द से निकालेगा कौन? जब मिल रहा है, पीड़ा हो रहा है, सभी सपोज करें पीठ दर्द हो रहा है, तो पहले ये समझना चाहिए पीठ दर्द क्यों कर रहा है। अब दूसरा ये समझना चाहिए पीड़ा से निकलेंगे कैसे, पीठ दर्द से निकलेंगे कैसे, यही बात। अब पीड़ा से कैसे निकलेंगे, बड़ा सरल सा बात। आप लोग बोलते हैं आई हेट, मैं तो चैलेंज होने के लिए तैयार हूं, है इसमें तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है। डेफिनेटली पीरियड में बहुत दर्द होता होगा, है ना, परंतु आप बताइए, आप सभी को भी, बहुत सारी माताएं स्त्रियां हैं, दर्द होता होगा, क्लास से पहले दर्द हो रहा है और क्लास जब चल रहा है उस समय दर्द अनुभव होता है, उस समय दर्द अनुभव होता है। शरीर तो वही है, शरीर तो वही है, शरीर थोड़ी ना बदल गया, दर्द तो वही चल रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया, दर्द होना बंद हो गया अचानक से, जादू। भगवान की बातें सुनते हैं तो दर्द अनुभव नहीं होता, दैट्स अ रियलिटी, ये सत्य है। तो हमेशा ही भगवान की बातें क्यों नहीं सुनो? अरे ये तो एक ऐसा माध्यम है, भगवान की बातों का प्रचार हो रहा है, ये तो ऐसा माध्यम है जहां पे लोग अपना भौतिक कष्ट भी समाप्त हो जाता है। हमारा लक्ष्य भौतिक कष्ट को समाप्त करने का नहीं, हम तो आध्यात्मिक प्रेम देने के लिए आए, परंतु भौतिक कष्ट होता है वो भी समाप्त हो जाता है। अब आप समझिए कि तरीका क्या है, न्यूट्रल होने का तरीका क्या है, दर्द से कैसे निकलेंगे। अरे बड़ा सरल सा बात है, हम जब क्लास सुनते रहते हैं तो दर्द से निकलते हैं, जब गुरु की बातों का पालन करते रहेंगे, उन्हीं बातों का पालन करते रहेंगे जिसका श्रवण कर रहे हैं, हम दर्दों से निकलेंगे। क्या होगा, बड़ा सरल सा बात है, हमको गुरु के कहे अनुसार उसी चेतना में डूबे रहना है, डूबे रहिए उसमें, सुबह से रात तक जो गुरु कहे वो करते रहिए, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के अनुसार कार्य करते रहिए। जैसे आज बता रहे थे ना कि हम लोग क्या डिसीजन सुबह से रात तक माइंड द्वारा ले रहे हैं, मन द्वारा ले रहे हैं, बुद्धि द्वारा ले रहे हैं, अपनी समझ द्वारा ले रहे हैं, तो फिर क्या मिलेगा, लो दर्द। लगाओ गुरु के आज्ञा अनुसार लगाओ, अब बताओ दर्द मिला है तो। विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, जो भी याद करता हो गुरु का इंस्ट्रक्शन क्या, दर्द नहीं मिलता। तरीका क्या है, रास्ता तो है, परफेक्ट रास्ता है, हम तो प्रूव करके दिखा रहे हैं। भगवत भक्ति कोई प्रूव करने की चीज है, परंतु हम तो फिर भी प्रूव करके दिखा रहे हैं। जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा पालन करो, देखो कहां कष्ट मिलता है, किसको मिला है। हमको कोई एक उल्टा बता दीजिए, हम तो उल्टा पे सुनने के लिए तैयार कि क्लास से पहले भी उतना ही दर्द था, पीरियड का ही दर्द हो या कोई भी दर्द हो, क्लास से पहले भी उतना ही दर्द था, हम बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और क्लास के दौरान भी उतना ही दर्द। कोई एक बता दो, एक, और जिस जिसका नहीं है वो नो लिखिए, कोई एक बता दो, यस कोई एक बोल दो।
ऑनेस्टली कोई एक बता दीजिए, हैं? एक बताइए, बाकी सब नो एन लिख दीजिए, हैं? कोई एक है? तो आपको कितना भी पीड़ा हो रहा है, क्लास के दौरान तो पीड़ा कम हो रहा है, तो सुनिए क्लास। और जब क्लास में इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो जीवन भर लगाइए इसको, लगाइए। सुबह से रात तक 24 घंटे गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु के लिए लगाओ, लगा दो सब। हर एक डिसीजन गुरु के लिए लेंगे। हमको बताओ कहां से दर्द मिलता है? अरे देखिए, शरीर मिला है, दुखालय है, एक्सेप्ट करो, दुखालय है, उसमें कौन सा बड़ा बात? हम देखिए, इसमें कोई सेक्सिस्ट कमेंट नहीं है, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए। अरे देखिए, स्त्री का शरीर मिला है, निश्चित रूप से पाप थोड़ा सा ज्यादा किया है, तभी स्त्री का शरीर मिला है। थोड़ा पाप ज्यादा किया है, कोई बात नहीं, उसमें कौन सा बड़ा बात है? कोई कॉकरोच का शरीर थोड़ी ना मिला है, उसमें कौन सा बड़ा बात? तो स्त्री का शरीर मिला है, निश्चित रूप से ये बात सही है, थोड़ा पाप ज्यादा कर लिया। अरे कर लिया तो कर लिया, अब तो रास्ता खुल रहा है, अब तो रास्ता क्लियर है। सबसे पहले स्वीकार करो, और स्वीकार करो फिर कृष्णा के चिंतन में डूबे रहो, गुरु के आदेशों के चिंतन में डूबे रहो। कौन सा दर्द है? कौन सा दर्द है? बड़ा बड़ा दर्द गायब हो जाता है। भगवत प्रेम में कोई दर्द अनुभव नहीं होता। ये तो क्या है ना, हम लोग परफेक्ट कॉन्शियसनेस में नहीं है। नहीं तो मैं तो चैलेंज ये होने के लिए तैयार हूं, आपका जितना भी दर्द हो, अगर आप कृष्णा की बातों को यथारूप जैसा जैसा बोल रहे हैं, हर बात को पालन करो, है, हर बात को पालन करो, आपको कोई दर्द नहीं होगा। अभी हाँ, वो रेखा माता जी बोल रही थी दर्द है, हम तो बोल रहे हैं, हम चैलेंज होने के लिए तैयार। आप छोड़ो, पूरे विश्व के लिए है, कितना ही दर्द लेकर के आ जाओ, एक एक बात का पालन कर रहा है। हमको दर्द बताओ कहां पे है? ही नहीं दर्द। बात क्या है? हमको पालन नहीं करना, उसलिए दर्द है। अब वो मेडिसिन बता रहे, मेडिसिन लेने से कुछ ना होगा, दबा देगा, छुपा देगा, गला देगा, भगा देगा, उससे कुछ नहीं होगा, है? असली उपाय ये है, मेडिसिन ले लोगे, 2 दिन ले लोगे, 10 दिन ले लोगे, अब लेना है जो ले ही रहोगे, उससे क्या हो जाएगा? हाँ, असली अगर उपाय चाहिए तो यही है। अब देखो बात कैसा है, लोगों को बनना है पाखंडी, लोगों को बनना है पापी, लाइसेंस चाहिए पाप करने का। अब हमारे पास वो लाइसेंस तो बिकता नहीं है, तो इसीलिए हमारी बात अच्छी लगेगी। हम तो लाइसेंस देते हैं कि आप कृष्णा के भक्त बनिए, कृष्णा के कहे अनुसार करिए, हम तो वो वाला लाइसेंस देंगे। हमारे पास दूसरा वाला नहीं, तो कोई कष्ट है ही नहीं। कष्ट तब है जब गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहा, कष्ट तब है जब जिज्ञासाएं नहीं पूछ रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे, सत्यनिष्ठ नहीं है, काम नहीं करना चाहते, तब कष्ट, पाखंडी बने रहना चाहते हैं, तब कष्ट, तब कष्ट। क्यों पाखंडी बने रहना चाहते हैं? अरे देखिए, ये कॉकरोच बनना, बात समझिए। देखिए, कली काल है, तमोगुण का प्रचार ज्यादा होता है, और बाकी बहुत कुछ है जो गड़बड़ गड़बड़ चीजें हैं। ज्यादा बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है। वो सब पे चिंतन मत लगाइए, कृष्णा पे चिंतन लगाइए। कॉकरोच को छोड़ दीजिए कॉकरोच की जगह, ठीक है, छोड़ दीजिए। परंतु हाँ, लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं कि कॉकरोच ही बनेंगे। वो बात बिल्कुल सही बात बोल रही माता जी, लोग ऐसे ही जीवन जी रहे हैं। तमोगुणी लोग हैं ना, उसको अच्छा भी वही लग रहा है, अच्छा भी वही लग रहा है।
आप सारे दृष्टिकोण से देखें, जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलता है उसको कोई कष्ट नहीं। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, आज के एक इंसिडेंट से मेरी जिज्ञासा है। हुआ ये कि मेरे वर्क प्लेस पे कुछ लोग आज जल्दी घर जा रहे थे, तो मैंने ऐसी जिज्ञासा बस पूछा। मैंने कहा, आप लोग इतनी जल्दी आज क्यों जा रहे हो? सब लोग, 2-3 लोग थे। तो उन्होंने ये बोला कि आज कुछ ऐसा ऑनलाइन पे कुछ ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कि शिव जी का अभिषेक किया जाएगा। तो गुरुजी, मेरे अच्छा, मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्या इस तरह के कर्मकांड शास्त्रों के अनुसार सही है क्या? कुछ भी नहीं मैंने है। मैंने तो कुछ देखिए नहीं बोला, देखिए, हालांकि उनको। ना ना कुछ बोलना नहीं चाहिए। देखिए, उनके लिए वही भक्ति है, उनके लिए वही भक्ति है। देखिए क्या है, लोग है ना, लोग चीप माध्यम ढूंढना चाहता है, इसलिए चीप माध्यम मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि लोग मूर्ख बनना चाहता है, तो मूर्ख बनाने वाले लोग भी हैं। क्योंकि लोग उस तरीके से भक्ति को जानना चाहता है, तो ठीक है, लो जानो, ऐसे लो, ठीक। बाकियों के लिए वही है, उसी को भक्ति बोल लेंगे, उससे ज्यादा उनसे होगा नहीं। ठीक है, तो इसमें कोई बुरा नहीं जानना चाहिए। बाकी गुरुजी, मैंने एक चीज उनसे जरूर पूछी। मैंने कहा, आप शिव जी की भक्ति करते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको ये पता है कि शिव जी कौन है? तो किसी के पास उत्तर ही नहीं था गुरुजी। ना, देखिए क्या है, हाँ, शिव जी के बारे में जानने का किसी को हृदय नहीं है। वही लगा और जो गुरुजी मुझे। जानता भी होगा, जो जानता भी होगा, वो भी काल्पनिक शास्त्रों से, वो भी काल्पनिक शास्त्रों से। ठीक है, वाद विवाद करने आ जाएगा, टाइम बर्बाद करने आ जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। यही बात, ठीक है। तो सब काल्पनिक ज्ञान ही रखते हैं, और ठीक है, वो ऐसे ही जीवन जीना चाहते हैं, छोड़िए, क्या आप सोचना। प्लीज मेरा निवेदन है, सब कोई पाखंडी जीवन से बचिए, है ना, शुद्ध जीवन जिए। आई होप विपुल प्रभु जी आपका भी जिज्ञासा का उत्तर हो गया है। ज्यादा मत सोचिए उनके बारे में, जी उनको गुरुजी। अपना जीवन जीने दीजिए, उनका जीवन जीने दीजिए, वो लोग वैसे ही कर ले, वही बहुत है। ठीक है, उनके लिए वही भक्ति है, कम से कम कुछ तो चिंतन। पापी हैं, पर बहुत 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 बड़े पापी तो नहीं है, बहुत बहुत बड़े पापी हैं, पर बहुत 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 बड़े पापी नहीं है। यही उनके लिए बहुत है ना, थोड़ा पाप करते हैं, पापी हैं, थोड़े पापी, यही उनके लिए अचीवमेंट है। ठीक है, ऐसे ही जी लो। गुरु जी ये जिनको फॉलो करते हैं, उनका एक मोटो भी है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। वाह, क्या बात है। अब ये जल मालूम है किसको चढ़ाते हैं? जिनके जटा से ही जल निकलते हैं, जिनके जटा से ही जल निकलते हैं। परंतु ठीक है, छोड़िए, अब उनको नहीं पता, इग्नोरेंट होता है ना, उनको नहीं पता होता है। तो वो तो क्या है, शिव जी कृपालु हैं, तो आशुतोष हैं, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, कृपालु हैं, कृपा कर देते हैं। परंतु क्या है, पागलपन है लोगों का। अब जब शिव जी प्रसन्न हो जाते तो उनको प्रसन्नता उनकी जान करके, या प्रसन्न करके उनको उनको कृष्णा के बारे में जानना चाहिए, है। जल्दी से प्रसन्न हो जाए, भगवान कृष्ण का बारे में बता दीजिए। पर लोग जो वहां पे जाते हैं, तो फिर भौतिक जगत का उसी कारण आकर्षित होकर के मूर्ख बनते हैं। यही बात, चलिए, आई होप आपकी जिज्ञासा का उत्तर हुआ, आई होप सभी की जिज्ञासा का उत्तर हुआ, और सब कोई अपने कष्टों से परमानेंटली निकले। मुझे छोटा
उपाय दे करके लाभ नहीं है। कोई अर्जेंट किसी का कुछ समस्या हो तो हाँ, छोटा और मतलब इमीडिएट रिलीफ देना चाहिए, नहीं तो इमीडिएट रिलीफ नहीं, फाइनल रिलीफ के बारे में हम लोगों को बात करना चाहिए। प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और एक बात और है, हाँ, ये जैसे ऋचा माता जी ने जिज्ञासा पूछी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सारी बातें, और ऐसी कुछ संबंधी बातें हैं जहाँ पे अधिकतर लोग फंस जाएंगे। कृपया करके अपने आप से हेट मत कीजिए, अपने आप से लव मत कीजिए। किसी भी अपने कोई भी चीज से हेट और लव नहीं कर सकते। वास्तव में जो गुरु के हो जाते हैं उनका अपना कुछ होता ही नहीं, ना तो आपका धन है, ना तो आपका मन है, ना तो आपका शरीर है, ना तो आपका कुछ भी श्रम है, बल है, मान है, सुंदरता है, कुछ भी है, सब गुरु का है। मैंने पहले ही बताया, वो फिर से बता रहा हूँ, लोग शोषण करने वाले इसीलिए शोषण करते हैं क्योंकि ये सत्य है कि एक बार गुरु के प्रति समर्पण कर दे तो हमारा कुछ बचा ही नहीं, मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमारा कुछ भी नहीं। यही होता है समर्पण, मतलब सब दे दिया। तो जब है ही नहीं तो फिर चिंतन किस बात का है? और बाकी लोग जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है वो शुद्ध तो नहीं जान पाएंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि अच्छे से गुरु के प्रति समर्पित होकर के जैसा गुरु बोले वैसा कर लीजिए, पाप कर्मों से बचे रहेंगे। मेरा एक बड़ा सरल सा फॉर्मूला है, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, लगा दीजिए, सभी क्वेश्चन का उत्तर मिल जाएगा। चलिए इसी बात पे, थोड़ा सा ज्यादा लेट हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।